आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अगस्त्य मुनि ने प्रभु राम को क्या भेंट किया, आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है और 2-3-4 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ। आपको पता चलेगा कि महर्षि अगस्त्य ने प्रभु राम को क्या भेंट में दिया। दोस्तों, ये चीज़ें आगे काम आने वाली हैं, इसलिए आपसे विनती है कि इस वृत्तांत को अंत तक अवश्य देखिए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत उस समय का है जब प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता भ्रमण करते हुए अनेकों राक्षसों का वध करते हुए आश्रमों, उद्यानों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों, नदियों, नालों, तालाबों, पर्वत के शिखरों तथा अन्य रमणीय स्थानों में और जम्बू, आम, कदली, द्राक्षा आदि अनेकों वृक्षों और लताओं के निकुंजों में श्री राम ने देवी सीता के साथ उसी प्रकार आनंद विहार करते हुए आगे बढ़ गए और कुछ समय पश्चात श्री राम कुंभ योनि अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंच गए। वह आश्रम अनेकों वृक्षों से समन्वित था। उन्हें देखते ही मुनि अगस्त्य जी उठ खड़े हुए और मुनियों तथा बटकों से घिरे हुए उन्होंने श्री राम का आलिंगन किया। कुंभ योनि अगस्त्य जी ने श्री राम का पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के पश्चात उनके आश्रम में प्रभु राम कुछ दिनों तक रहे। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी ने प्रभु राम की स्तुति वंदना की और महेंद्र द्वारा प्रदत्त एवं पहले से ही उनके पास रखा हुआ मौजूद धनुष उन्होंने प्रभु राम को प्रदान किया। इसके साथ ही अक्षय बाण वाले 2 तरकश और रत्नों से विभूषित एक खड्ग यानी कि तलवार भी उनको प्रदान किया। दोस्तों, तदनंतर श्री राम मुनि अगस्त्य जी के कथनानुसार गौतमी नदी के उत्तर तट पर स्थित रमणीक पंचवटी की तरफ गए। तो दोस्तों, जब अगस्त्य जी ने, सवाल इस बात का था कि अगस्त्य जी ने प्रभु राम को क्या क्या दिया भेंट में, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि उनके पास पहले से मौजूद एक दिव्य धनुष और उसके साथ अक्षय बाण वाले 2 तरकश और रत्नों से विभूषित खड्ग जो उनके पास रखी थी, वह प्रभु राम को उन्होंने भेंट में दी। दोस्तों, यह सब अस्त्र शस्त्र युद्ध में काम आने वाले थे। हर किसी इंसान के पास उसकी कुछ न कुछ खास तौर से स्पेशलिटी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार सभी देवताओं ने, मुनियों, ऋषियों ने अपना अपना जो कुछ भी उनका अब तक का कलेक्शन था, आयुध यानी कि शस्त्रों अस्त्रों के बारे में, वह सभी प्रभु राम को उन्होंने प्रदान कर दिए। और दोस्तों, जब ऋषियों मुनियों की इस तरह की शक्तियां प्रभु राम के हाथ में आ जाएंगी, तो दोस्तों राम जी तो वैसे भी भगवान हैं, उनके पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर भक्त, देवता, ऋषि, मुनि सभी की यही चाहत होगी, यही भावना होगी और अपना समर्थन उन्होंने हथियारों के द्वारा और अपनी भक्ति का भक्तिफल समर्पित करने के द्वारा जब प्रभु राम को दिया, तो दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह शक्ति कितनी बढ़ गई होगी। दोस्तों, उसका मुकाबला फिर कौन कर सकता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।